आइए हम अपने मैसेज में चलते हैं और लेकिन उसमें जाने से पहले हम ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। मेरे फ़ोन में 7 और थे स्क्रीनशॉट, पर मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। पर इनमें से एक है जो जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने आईपैड पर लिया था। ध्यान दीजिए ऊपर जो लाल अक्षरों में जो लिखा हुआ है कि जो मिडल ईस्ट में है वो शांति हो गई है। देखिए आप कहेंगे कुछ लोग कि पास्टर मार्क आपको तो बहुत अच्छा अनुमान लगाना आता है, आपको लॉटरी खेलना चाहिए। तो ये जो है इज़राइल के पिछले प्रधानमंत्री हैं, पीएम एहूद इनका नाम है। तो देखिए उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है, ट्रंप इज़राइलियों के लिए एक खुशी लेकर आया है बहुत ही। तो कितनी रुचि योग्य बात है ये। और देखिए ना केवल उसमें मेरा अनुमान जो है वो लगा है, बल्कि वो जो शांति समझौता है उसकी भी शुरुआत हुई है, उस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके बारे में प्रभु ने हमें 2020 में बताया था। और एक चमत्कारी ढंग से कह लीजिए कि ट्रंप उसमें शामिल है, उसकी वजह से ये हुआ है। और देखिए एक पासबान के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ इस बात का ध्यान रखिए कि आप किससे नफ़रत करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल गलत हों। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं देखिए जिनको मैं जानता हूँ और वो ट्रंप से नफ़रत करते हैं। पर मैं एक बात जानता हूँ जो मैंने उस सपने के दौरान देखा था 2020 में, कि परमेश्वर राष्ट्रपति ट्रंप से प्रेम करता है। पर कुछ लोग कहते हैं देखिए उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं पूछता हूँ आप में नहीं है? मुझे अपना नाम बताइए, मैं आपकी कमियां गिना सकता हूँ। देखिए हम सब में है कुछ ना कुछ कमियां। तो आपने देखा ही होगा कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्या जो खबरें आ रही हैं उस तरफ से। पिछले हफ्ते भी मैंने इसके विषय में कुछ बात की थी, मैं उसके विषय में थोड़ा जारी रखूँगा। और देखिए मैं आपको इसलिए वो बार बार ये बातें बता रहा हूँ देखिए, क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे सामने हो चुकी हैं या हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे और भी मुझ में है कि मैं इस बारे में आपको बताऊं और तैयार करूं और आपसे कहूं कि तैयारी कर लीजिए। क्योंकि ये चीज़ देखिए जो हस्ताक्षर हुए हैं ये पूरी तरह से कब लागू होगी मुझे ये नहीं मालूम। क्योंकि ध्यान रखिए ये जो समझौता हुआ है अभी ये पहला ही अभी ये स्तर है, अभी आगे और भी होंगे, इसके और फेजेस होंगे। लेकिन जो हुआ है उससे हम जान गए हैं कि वो इज़राइल के शत्रुओं के साथ जो है शांति वार्ता का जो समझौता है वो होकर रहेगा और राष्ट्रपति ट्रंप का उसमें योगदान रहेगा। और इस समझौते के कितने पड़ाव होंगे वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए आप, क्योंकि मुझे मालूम है लोग बहुत ही आधा अधूरा सुन लेते हैं। देखिए जो वचनों से मैं आपको इतने समय से कहता आ रहा हूँ कि जब वो समझौता हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे, तब आपके पास 7 साल होंगे। जी हाँ, ये बाइबल में है और ये बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन लोगों के साथ समस्या ये है कि किसी को नहीं मालूम कि सही कौन सी थी, क्योंकि भूतकाल में भी बहुत सारे शांति समझौते हुए हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि पास्टर मार्क आपके कहने के बाद अब जब लोगों ने देख लिया इस बात को, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो अपने आप को विशेषज्ञ समझते हैं कि क्या ये वही शांति समझौता है जिसके बारे में दानियल 9 में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ पार्टी में लेट आना बेहतर है ना आने से। जी हाँ, ये मेरा विचार है इस प्रकार की ठीक है, मान लेनी चाहिए गलती। जी हाँ, ये समझौता है। यदि पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं कभी इन बातों को नहीं जान पाता। आपके पास भी कोई तरीका नहीं होता जानने का। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं अध्याय 9 पर, देखिए उसको पढ़ने के बाद भी यदि पवित्र आत्मा हमें ना बताए, उन चीज़ों को साफ करे, तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए आपको वचन भी चाहिए और पवित्र आत्मा भी। ये ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में से एक चाहिए, वचन या पवित्र आत्मा। जी नहीं, आपको दोनों चाहिए, पवित्र आत्मा भी और वचन भी। तभी आपको सही उत्तर मिलता है यदि आप ध्यान से पवित्र आत्मा के अधीन हैं। आइए तीतुस की पत्री में चलते हैं। इंग्लिश में टाइटस लिखा है, हिंदी में तीतुस कहते हैं। 16 साल वहाँ आने जाने के बाद मैंने 10 शब्द सीखे हैं। जी हाँ, वैसे सोचा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, इतने सालों में सिर्फ 8-10 शब्द सीखे हैं। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 11 आयत हम देखेंगे। उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। देखिए उसमें लिखा है कि सबके लिए प्रकट हुआ है। पर क्या सब लोगों का उद्धार होगा, सब बचाए जाएंगे? जी नहीं। वचन पढ़ने वाले जानते होंगे ऐसा नहीं है। पर देखिए अनंत काल के जीवन में लोगों का दिल छिद जाएगा, टूट जाएगा, इस बात को जानते हुए कि वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना नहीं। कोई भी मनुष्य नरक जाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये एक चुनाव है जो लोग स्वयं करते हैं। चाहे तो वो सुसमाचार को सुन सकते हैं या उसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन उनके उद्धार की जो कीमत है वो पहले से पूरी चुकाई जा चुकी है। और जो लोग पहले से ही नर्क में हैं उनके लिए बड़ी ही निराशाजनक और दिल दुखा देने वाली बात है। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है जिनको नरक का अनुभव हुआ है, और कुछ तो बहुत ही हैरानीजनक बातें मैंने उनके मुंह से सुनी। और कुछ लोग जिनको नरक का अनुभव हुआ है, जो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया
कि सबसे कड़वी और दुखदाई जो सच्चाई है वो ये है वहाँ पर कि उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर हैं, और वो भी अनंतता के लिए, सदाकाल के लिए। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि वो अनंतता कितने लंबे समय की होती है? और फिर कुछ लोगों को लगता है कि पाप बड़ा मज़ेदार है। तो चलिए खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अगली आयत। तो जो उद्धार है वो प्रकट हुआ है ताकि हम विहीनता को नकारें और संसारिक इच्छाओं को नकार दें। जो अभक्ति का जीवन है, जो संसारिक जीवन है, उसको त्याग दें और एक बुद्धिमानी वाला विवेकपूर्ण जीवन जिएं। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सीख दे रहा है कि अभक्ति का जीवन त्याग दें, उसका इनकार करें और जो संसारिक इच्छाएं हैं उनका विरोध करें। क्या बताने की ज़रूरत है? नहीं, आपको मालूम ही होगा वो क्या क्या चीज़ें हैं। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो ये जो आयत लिखी है इसको पूरा करना पड़ेगा। जी नहीं, हम सब तो अनुग्रह से बचाए गए हैं, पर ये वचन भी उसके साथ साथ जाता है। शांत हो गए आप। और देखिए जो लिखा हुआ है कि ये इन चीज़ों का विरोध करना है और ऐसा जीवन जीना है इन चीज़ों का इनकार करते हुए हमें, ताकि हम विवेकपूर्ण, नेक, भक्ति और से भरपूर होकर पवित्र जीवन जिएं आज के इस संसार में, यहाँ पर, और आशा के उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे परम परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। और ध्यान दीजिए कि हम उसकी महिमा के प्रकट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान हमें बताया उसने कि हमें क्या करना है जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मालूम नहीं है कि आप कितने आशीषित लोग हैं। आप परमेश्वर को आता हुआ बादलों पर देखेंगे। मुझे याद है परमेश्वर ने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कुछ। उसने कहा था यदि, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि यदि तू आज्ञाकारी रहेगा तो तू यहाँ पर होगा जब मैं आऊँगा। इसका अर्थ है कि मैं यहाँ पर नहीं भी हो सकता हूँ और हो भी सकता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पर होऊंगा तो आप जो जवान लोग हैं, तो आप लोग कहाँ पर होंगे? तो मुझे अच्छा यकीन है कि यदि मैं यहाँ पर होऊंगा तो आप भी यहाँ पर होंगे। तो वो कहता है कि हम उस धन्य दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम यीशु का इंतज़ार करते हुए और उसकी महिमा के प्रकट होने की इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए, और जो समझौता हुआ है उसका समय, देखिए जो परमेश्वर का आत्मा है, यदि हमें वो ना बताए कि क्या होने वाला है, तो देखिए हम तो सिर्फ यहाँ पर बैठ के अनुमान ही लगा सकते हैं यदि पवित्र आत्मा उन चीज़ों को जाहिर ना करे। तो वो जो शांति का समझौता है वो देखिए आधिकारिक रूप से क्या हो चुका है या भविष्य में होगा, जिसको स्वर्ग में माना जाएगा कि हाँ यही वो फाइनल समझौता है। कि क्या जो समझौता हुआ है वही वो था, या जो भविष्य में होने वाले हैं और वही फाइनल होंगे, जिनके बारे में दानियल 9 में लिखा है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ। देखिए इसलिए मैंने कहा कि बिना परमेश्वर की सहायता के बिना ये नहीं संभव कि हम उसको जान पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यही वो है और परमेश्वर का आना अब होगा या ये तारीख है या ये समय होगा। लेकिन जैसे आपको मालूम है, परमेश्वर भी मुझसे दुखी हो गया होगा कि मैं इतने सवाल परमेश्वर को पूछता हूँ। परमेश्वर भी कहता होगा मेरे बेटे चुप कर जा, मैं तुझे बताऊँगा जब बताना होगा। पर इन चीज़ों के विषय में मुझे बहुत रुचि रहती है और मुझे जानने में बड़ी उत्सुकता होती है। और एक बात उसने मुझसे और भी कही थी, विश्वास कीजिए या ना कीजिए। और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि लोग विश्वास नहीं करते मेरी बातों का जब तक वो देख नहीं लेते, और फिर अचानक उनको विश्वास हो जाता है। उसने कहा था कि संसार में कोई भी बड़ा काम करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, और आप भी गवाह हैं इस बात के कि क्या वो विश्वास योग्य रहा है या नहीं। उसने हमें बताया है इन चीज़ों के विषय में। जी हाँ, बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर रहा है हमारे साथ, और यही मैं उससे आशा रखता हूँ कि वो रहेगा, क्योंकि उसका नाम विश्वास योग्य ही है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आयत 14 में लिखा है, उसने हमारे लिए अपने आप को दे डाला ताकि वह सभी प्रकार की दुष्टताओं से हमें बचा सके और अपने चुने हुए लोगों के रूप में अपने लिए हमें शुद्ध कर ले, हमें जो उत्तम कर्म करने को लालायत हैं। अच्छे काम करने की लालसा रखने वाले लोग, कि वो उत्तम कार्य करने के लिए सर्वदा तैयार रहने वाले लोग जो परमेश्वर उनसे चाहता है। देखिए संसार के लिए अच्छे कामों को करना उनकी एक अलग परिभाषा है उनके लिए, और उत्तम कार्य करने की परमेश्वर की जो परिभाषा है वो अलग है। आप भी जानते हैं कितने लोग हैं जो बच्चों के कामों के लिए दान देंगे पैसा, कैंसर के लिए काम करने वाली संस्थाएं। और जी हाँ, ठीक है, अच्छे नेक काम है वो, पर वो एक मिनट भी नहीं सोचते कि सुसमाचार के लिए वो पैसे दें। ऐसे ख्याल या ऐसे विचार तो उनके दिमाग में भी नहीं आते। तो अच्छे काम करने के लिए उत्साहित लोग, जो वो काम जो परमेश्वर चाहता है, और उसमें और भी काम आते हैं, लेकिन जो सुसमाचार का कार्य है वो सबसे ऊपर आता है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसकी 3 आयत में चलते हैं।
सबसे पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में स्वेच्छाचारी हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते हुए आएंगे। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हम अंतिम दिनों में ही हैं, और मैं उन मूर्खों में से नहीं हूँ जो यूट्यूब पर चीज़ें देखने के बाद आकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है। उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि अपने मुंह को बंद रखो। तो इन अंतिम दिनों में जब ये शांति समझौता हो जाएगा, उसके बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना समय हमारे पास है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम है। तो कितनों को याद है पिछले हफ्ते का मैसेज? तो जी हाँ, जब वो समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब हमें मालूम पड़ जाएगा कितना समय है हमारे पास। दानियल अध्याय 9 और दानियल अध्याय 12 आपको याद होगा। कोई कह सकता है मैं पिछले हफ्ते यहाँ नहीं था, तो ये आपकी समस्या है। तो सबसे पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में स्वेच्छाचारी हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते हुए आएंगे और कहेंगे क्या हुआ उसके फिर आने की प्रतिज्ञा क्या, क्योंकि हमारे पूर्वज तो चले गए, पर जब से सृष्टि बनी है हर बार वैसे की वैसी ही चलती आ रही है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसा कुछ लोग देरी समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो ये परमेश्वर की इच्छा है सबके लिए, मनुष्य जाति के लिए, कि हर एक व्यक्ति मन फिराव के लिए आए और उसको मौका मिले। और देखिए ये वचन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसमें हमें हमारे परमेश्वर का, हमारे पिता का हृदय नज़र आता है, पर इसमें हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि कौन से लोग होंगे जो इसको ग्रहण करेंगे और कौन से लोग इसका इनकार कर देंगे। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आपको मालूम है जितने लोग नरक में हैं नीचे हैं। और देखिए मैं नरक के विषय में बात करूँगा, क्योंकि नरक जो है एक सच्चाई है, वो वास्तविकता है। क्योंकि यदि आप स्वर्ग नहीं गए तो आप एक जगह ज़रूर जाएंगे जिसको नरक कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कैथलिक चर्च के लिए। मैं कैथलिक परिवार में पला बड़ा हूँ, पर उनकी वो धारणा गलत है कि स्वर्ग और नरक के बीच में भी कुछ है। जी हाँ, वचन में इसका कोई आधार नहीं है जैसा वो मानते हैं। या तो स्वर्ग है और देखिए या तो नरक है। जी हाँ, ऐसा ही है। जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे या तो आप स्वर्ग की ओर ऊपर कूच कर जाएंगे या फिर आप नरक की ओर नीचे की ओर धकेल दिए जाएंगे। यही है, और इनके दोनों के अलावा और कोई चुनाव नहीं है। तो लिखा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बल्कि वो इंतज़ार करता है कि लोग आएँ, मन फिराव की ओर मुड़ें। तो देखिए इसका अर्थ है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो मन फिराव की ओर आएँ। तो वो उधर परमेश्वर की ओर आना जिम्मेदारी उनकी है। देखिए जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और आपको अपनी कमियां नज़र आनी शुरू होती हैं, माफ़ कीजिए यहाँ तो किसी में वो कमी नहीं है, सब लोग सिद्ध हैं। देखिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको अपने निजी जीवन में जो त्रुटियां नज़र आती हैं, देखिए तब आप एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पे आपको एक चुनाव करना पड़ता है कि मुझे मन फिराना पड़ेगा और इस बात को पहचानना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, कि या सिर्फ मैं ऐसे ही समझता रहूँ कि नहीं कोई बात नहीं, इससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली आयत में लिखा है प्रभु का जो दिन है वो चोर के समान आ जाएगा। और देखिए पिछले हफ्ते हमने इस आयत को देखा था और पढ़ा था कि वो जो दिन है चोर के नाई जो आएगा वो हमारे लिए नहीं है, हम पर नहीं आएगा, वो संसार के लिए लिखा है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि क्या आने वाला है। पौलुस ने लिखा था थस्सलुनीकियों की पत्री के लिए कि आप लोग अंधकार में नहीं हैं, तो हम जानते हैं उसको, लेकिन जो संसार है उन पर ये होगा चोर के नहीं। उनको कोई अंदाज़ा तक नहीं है कि उनके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ये आपने देखा कि कितने लोग हैं जो लोग खुशी मना रहे हैं, वो जो भी शांति समझौते का जो पहला दौर हुआ है, इजराइल को कुछ मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। उनको सिर्फ शांति नज़र आ रही है। पर मैं कहना चाहूँगा माफ़ कीजिए यहूदियों, यदि दानियल 9 अध्याय की ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है तो सिर्फ 7 साल बचे हैं आपके लिए, और यही सच्चाई है। मैं कहना चाहूँगा यदि वो समझौता हुआ तो उसके बाद 7 साल। तो लिखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा उन लोगों के लिए, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। लिखा है कि बहुत ही हीट और गर्माहट की वजह से वो पिघल जाएंगे। तो मैं पूछता हूँ कि क्या 1945 के बाद हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो ऐसा कर सकते हैं जिससे इतने बड़े स्तर पर हानि हो सकती है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जब लिखा गया था ये 68 ईस्वी में लिखा गया था, 67 AD में। और लिखा है कि वो तत्व सब पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और देखिए एक सिद्धांत है, जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है, और यहाँ पे पतरस ने जो लिखा है, पतरस को परमेश्वर ने कुछ दिखाया होगा, और पतरस ने जब ये पत्री लिखी थी 67-66 ईस्वी में, वो ये है कि जो चीज़ें परमेश्वर आपको दिखाता है ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके समय के अनुसार और या आपके समय काल के दौरान ही वो चीज़ें पूरी होंगी। और ये चीज़ें पूरी होंगी और इस समय के दौरान होंगी जैसे पतरस ने लिखा है वैसे ही। पर क्या पतरस को कोई अंदाज़ा होगा कि 2000 साल बीतने के बाद उसके ये शब्द पूरे होंगे?
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। देखिए आपके सामने एक महान प्रेरित है जो पत्रस इस पत्री को लिख रहा है। आप हर बार, हर समय, हर चीज़ का जो है वो समय नहीं जानते कब होगा वो। आपके पास सिर्फ वही होता है जो परमेश्वर ने कहा है। मैं अपने जीवन में कई बार चीज़ें देखता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कही थी और मुझे नहीं मालूम था कि इनको इतना समय लगेगा। और मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यस, परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। और एक बात को मैं जानता हूँ जो देखिए भाई हैगिन को प्रभु यीशु ने कहा था, और यीशु ने कहा था कि यदि मैं सब कुछ तुझे बता दूंगा तो तू विश्वास से चलने वाला नहीं बल्कि देखने के द्वारा चलने वाला बन जाएगा। तो इसलिए वो हमें सब कुछ नहीं बताता जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे इस बात की उम्मीद रखता है कि जो कुछ उसने हमें सबसे पहले दिखाया है हम उसमें विश्वास के द्वारा चलें। और यदि आप पहले कदम पर भी विश्वास नहीं दिखाएंगे तो वो आपको दूसरा कदम नहीं दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। आप पहली बात की आज्ञाकारी करें तो फिर आपको वो दूसरी बात दिखाएगा। आपको याद है अब्राहम के बारे में, जब परमेश्वर उसको कहा था कि जा, निकल जा और मैं तुझे जिस लैंड पे, जिस जगह पर तुझे होना चाहिए उसको मैं तुझे दिखाऊंगा कि कहाँ होना चाहिए। तो देखिए वो घर से निकल पड़ा पर ये नहीं जानता था कि वो किधर जा रहा है। तो क्या होता यदि उसने पहला कदम नहीं उठाया होता और बाकी सब क्रिश्चियंस की तरह होता कि तू मुझे पहले दिखा उसके बाद मैं चलूँगा, तो ऐसा होता तो कोई प्रतिज्ञा का देश नहीं होता। जो पहली बात परमेश्वर से बोली उसको उसकी आज्ञाकारी करनी थी और परमेश्वर आगे चीज़ों को बढ़ाता गया। तो लिखा है कि पृथ्वी के सब तत्व पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं स्थिति से पिघलने वाली हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या लिखा है कि दूसरी साइड क्या है, कार्य क्या है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो विश्वासियों फ़र्क पड़ता है कि आपका चाल चलन कैसा है, क्योंकि वो कहते फिरते हैं मैं तो लहू के द्वारा बचाया गया हूँ, मैं तो परमेश्वर यीशु के रक्त के द्वारा बचाया गया हूँ। देखिए मैं जीता तो शैतान की तरह हूँ लेकिन मैं बचाया गया हूँ यीशु के रक्त के द्वारा। पर लिखा है कि तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अगली आयत, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और जब मैं जाता हूँ उसको बाइबल स्कूल में सिखाने के लिए इन अंतिम दिनों की शिक्षा के लिए, और मुझे याद कराइएगा कि मैं आपको बाद में कुछ बताना चाहूँगा। और जो स्कूल है भारत में जो रहमा के अंतर्गत आता है, तो जब मैं सिखाता हूँ जो वहाँ पर लिखा है कि आकाश आग से पिघल जाएंगे, जब इसके विषय में वहाँ पे मैं बात करता हूँ जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है, और उसके आगे जो शब्द है वो और लगाया गया है, और कि जो आकाश की जो चीज़ें हैं, जो गण हैं, वो भी तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश में कैसे आग लगती है, ये किस रीति से संभव है। क्या कोई है यहाँ पर जो न्यूक्लियर के बारे में जानकारी रखता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में, कि जब एटम स्प्लिट होते हैं तो एक के बाद वो 2 से 4 वो बहुगुणित होते रहते हैं और धीरे धीरे जो पूरी हवा है उसमें आग लग जाती है। तो पतरस को कैसे मालूम पड़ा ये 68 ईस्वी में कि ये सब होगा। क्या उसने भी अनुमान लगाया पतरस ने वहाँ बैठकर। तो पतरस भी मेरी तरह ही है, वो भी अनुमान लगाने में बड़ा अच्छा था। आपको बताऊँ, आपको पता है एक सचमुच में एक परमेश्वर है जिसको हर एक चीज़ का अंत शुरुआत से ही मालूम है, और उसने हमें बताया भी, उसने हमें अंत बता दिया शुरुआत से ही, शुरू होने से पहले ही। और एक दिन आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और मैं आशा करता हूँ कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो आकाश के गण तप्त होकर पिघल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस रखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और पृथ्वी पर अभी धार्मिकता नहीं है। आपने देखा ही होगा कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। क्या आपने ध्यान दिया कि अंधकार पूरी पृथ्वी को ढक लेगा और घोर अंधकार लोगों के हृदयों पर। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई दुर्घटना है कि अचानक सब लोगों ने ये पागलपन वाले काम शुरू कर दिए हैं, लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे फ़ोन में इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं कि कैसे लोगों ने हत्याएं की हैं। कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप को मार दिया छोटी छोटी बातों के ऊपर। जी हाँ, मेरा फ़ोन भरा पड़ा है और आपको को लगता है खुश हो जाना चाहिए कि मैं आज अपना फ़ोन घर पे भूल गया हूँ, क्योंकि जंगल बन गया है बाहर, कह लीजिए कि, और घोर अंधकार लोगों के ऊपर। जी हाँ, विश्वास से बाहर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं बाहर, पर परमेश्वर ने हमें यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा सब कुछ बता दिया था। और देखिए पतरस ने भी हमें बताया, माफ़ कीजिए पौलुस ने हमें 2 तीमुथियुस अध्याय 3 में बताया इसके विषय में कि अंतिम दिनों में समझ लीजिए कि मुश्किल समय आएंगे, डिफ़िकल्ट टाइम्स लिखा है इंग्लिश में, कि मनुष्य जो है वो पैसों का लोभी हो जाएगा, अपने आप से प्रेम करने वाला हो जाएगा, डींगे मारने वाला हो जाएगा, घमंडी लोग, गालियाँ बकने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अपवित्र हो जाएंगे, प्रेम में ना चलने वाले, मेल मिलाप ना करने वाले,
और किसी भी तरह का संयम नहीं होगा उनके पास। आपने सुना ही होगा खबरों में कि एक व्यक्ति के लिए किसी ने दरवाज़ा खोला, उसने उसको थैंक यू नहीं बोला तो उसने उसका मर्डर कर दिया। जी हाँ, इस बात पर उन्होंने मार दिया कि थैंक यू नहीं कहा। तो बिना संयम के लोग हैं बहुत, तो घोर अंधकार। तो अब आप ही बताइए कि परमेश्वर क्या हमारे साथ विश्वास योग्य नहीं रहा है? उसने इन सब चीज़ों को हमें पहले से ही बताया कि ये होगा। बहुत ही विश्वास योग्य रहा, उसने हमें ये सब चीज़ें होने से पहले ही बताया कि ये होगा। और जब वो हमें पहले से ही चेतावनी देता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और उसका कारण होता है कि हम तैयारी कर लें। और इसलिए उसने हमें ये सब बातें कही हैं ताकि उसको लगे कि हाँ, मेरे लोग तैयारी कर सकें। तो मैं कुछ लोगों के लिए आशा रखता हूँ कि वो तैयार हों, लेकिन उनको कोई भी कह लीजिए दिलचस्पी नहीं है तैयारी करने में। आइए हम अगली आयत को देखेंगे, आयत 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो। देखिए और भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं आपको कि जब तुम इन बातों की ओर देख रहे हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष रहो। तो देखिए, एक आपका काम है उद्धार के विषय में, और एक उसकी तरफ है जो उसने पहले से ही कर दिया है। उसने अपना कार्य कर दिया है, अब आपकी बारी है कि आप जो है अपना काम करें, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। देखिए, संसार की तरह मत जिएं कृपया करके। उनका दिमाग जगह पे नहीं है। जो काम भी वो करते हैं उनमें से किसी काम को भी आप कॉपी मत करें। मैं हाल ही के समय में शायद किसी के साथ बैठा था। जी हाँ, हम लंच करने के लिए बैठे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि टैटूज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा बाइबल तो उसके विरोध में ही बात करती है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो एक प्रचारक को ये कहते हुए सुना है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उनसे कहा, जॉयस मार्क को भी मैंने ये एक बात कहते हुए सुना था और मैंने उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन किया और मैंने पाया कि वो गलत है, बहुत ही गलत है। और आप देख सकते हैं कैसे वो चीज़ नियंत्रण से बाहर हो गई है टैटूज़ के विषय में। और आप उन लोगों की कॉपी करना चाहते हैं जो लोग ढके हुए हैं टैटू से। आप अपने सर से लेकर पैरों तक क्या टैटू से ढके रहना चाहते हैं? और मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? तो लिखा है कि तुम निर्दोष और निष्कलंक पाए जाओ। तो आगे पतरस लिखता है कि और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें इसके बारे में लिखा है। तो पतरस यहाँ पे पौलुस ने जो लिखा है उसको ला रहा है बीच में। तो कह रहा है कि जो मैंने लिखा है वही पौलुस लिख रहा है। और दोनों के देखिए अनुभव भले ही अलग थे और दोनों के प्रकाशन अलग थे। और हमने इसके विषय में भी पहले देखा है जो पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दिए, पर वो प्रकाशन एक साथ चलते हैं, मिलते जुलते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसकी 14। और देखिए, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ये अभी हुआ नहीं है, ये भविष्य में है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। देखिए, जब ये समझौता, ये ट्रीटी साइन हो जाएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं कब से, जब इस शांति समझौते पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर हो जाएंगे, और हम नहीं जानते कि वो कब होगा पूर्ण रूप से। और पहले जो 3.5 साल होंगे, जैसे पौलुस ने थस्सलुनीकियों की कलीसिया से कहा था कि जब वो कह रहे होंगे, जब वो खुश होंगे कि हर तरफ शांति है, जब वो शांति और सुरक्षा से खुश होंगे, तो अचानक ही उनके ऊपर कष्ट और विनाश आ जाएगा। तो अभी तो आपने देखा ही होगा कि कितना वो जश्न मना रहे थे इज़राइल की सड़कों के ऊपर कि शांति और सुरक्षा, वो कितने खुश थे। क्या आप लोगों ने अपने खुद के भविष्यवक्ता दानियल के विषय में नहीं पढ़ा? यहूदियों से मैं कहता हूँ, तुम्हारे खुद के भविष्यवक्ता ने लिखा है, वो भविष्यवक्ता जिसका नाम दानियल है। उसने कहा था ये 3.5 साल तक की शांति रहेगी। तो यहूदियों से ज़्यादा हमको कैसे मालूम है? क्योंकि हम अपनी बाइबल को सुनते हैं, उन्होंने अपनी बाइबल को नहीं सुना है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके पीछे पीछे है। ये स्वर्ग की सेना है जो पृथ्वी की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसके मुंह से, यीशु मसीह के मुंह से, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और दाखरस का जो कुंड है वो हमें आयत पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि वो परमेश्वर का भयानक प्रकोप है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है, यदि आप बाकी के वचनों को पढ़ेंगे जो लिखे हुए हैं वहाँ पर, कि जो लोग स्वर्गारोहण में या कह लीजिए रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे और उनको जो है पृथ्वी का फल कहा गया है, जो लोग पीछे रह जाएंगे, स्वर्ग का फल नहीं, पृथ्वी का फल, तो वो उठाए नहीं गए क्योंकि वो स्वर्ग के फल नहीं थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया गया और उनको रौंदा जाएगा। और ये परमेश्वर के भयानक प्रकोप के विषय में लिखा है, उन लोगों पर जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो बचाए नहीं गए।
और 16वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये लिखा है कि उसके वस्त्रों पर, उसके जांघ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। यदि आपने इसका अध्ययन किया होगा तो इसका अर्थ है कि एक बहुत बड़ी जंग या युद्ध, और वहाँ पर बहुत सारे शव, बहुत सारी डेड बॉडीज़, बहुत सारे शव। और प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक हमें बताती है, पर मुझे नहीं मालूम कि ये एक अंतिम युद्ध होगा या ये एक न्यूक्लियर युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, उस बड़े युद्ध से पहले, या थोड़ा छोटा युद्ध कह लीजिए। उसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है, तो प्रभु करे कि मैं उसको पालूँ उस उत्तर को, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो लेकिन कुछ भी हो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो पृथ्वी का 1/3 मनुष्य, मानव जाति है, वो नष्ट हो जाएगी। देखिए, मेरा मैथ, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन यदि धरती के ऊपर 8 अरब लोग हैं, उसका 1/3 कितना होगा? क्योंकि 1/3 है या नहीं ये सवाल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया कि ये 1/3 ही होगा। सवाल यह है कि जब ये होगा तब धरती के ऊपर पॉपुलेशन या जनसंख्या कितनी होगी? 1/3 मनुष्य धरती के मरे हुए। अभी आप समझे कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है पक्षियों को कि आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा भोजन तैयार किया है परमेश्वर ने, तो आओ और खाओ जब तक कि तुम डेव की तरह दिखना शुरू नहीं हो जाते। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी शक्ल दिख गई और अचानक ही तुम्हारा ख्याल आ गया मुझे डेव। अगली आयत, तो मैं घूम जाता हूँ, अक्षर छोटे लग रहे हैं। वचन 18, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार, मीन्स परमेश्वर, उसकी सेना और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होते हुए देखा, और वह पशु पकड़ा गया। और आप जानते हैं कि वो पशु कौन है। और ये 2 लोगों का जिक्र किया गया है अंत समय में, और ये जो मसीह विरोधी है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाए थे। ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप इंतज़ार करिए जब तक मुस्लिम लोग भी ऐसे चिन्ह चमत्कार करना शुरू नहीं कर देते। और आपको लगता है कि अभी क्रिश्चियंस कंफ्यूज हैं, इंतज़ार कीजिए। और कई बार मैं क्रिश्चियंस को देखता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, कैसे आपने अपनी ये हालत इतनी कर ली और आप इतने कंफ्यूज हो गए हैं। ज़रा सोचिए जब ये शुरू होगा, क्योंकि उसने लिखा है कि होगा। उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा विश्वासियों को कि किस बात पर विश्वास करना है। किसी ने मुझे बताया कि वो यूट्यूब पर एक सरमन सुन रहे थे जो भाई हैगिन का होना चाहिए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो AI है, कंप्यूटर से बना हुआ है। आवाज़ बिल्कुल भाई हैगिन की थी, पर वो भाई हैगिन नहीं थे। तो आप सच को कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सच को जानने के लिए आपको उस सत्य का जो आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई के आत्मा को जानना पड़ेगा। मैंने कभी भी मनुष्य के शब्दों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कितनी जल्दी बदल सकता है इंसान। आपको जो मुझे कहना है कह लीजिए, मैं सुन लूँगा मुस्कुराते हुए, पर मैं फिर जाके पवित्र आत्मा से पूछूंगा, क्योंकि उसने आज तक तो मुझसे झूठ नहीं बोला और वो आपसे भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा खाली प्रचारकों के लिए नहीं है, सबके, उसके सब बच्चों के लिए है, क्योंकि उसको सत्य का आत्मा कहा जाता है और वो आने वाली चीज़ें आपको बताता है यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार। तो वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने चिन्ह दिखाए थे, उसके द्वारा उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से, जो उसके मुंह से निकलती है, कहने का मतलब कि जो उनके शब्द मुंह से निकलते हैं, मार डाले गए, और सब पक्षी, देखिए दोबारा लिखा है, सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से तुम पर कोई ना आ पड़े। मैं आपको बता दूं, एक दिन आप बहुत खुश होगे कि आपने एक ऐसे प्रचारक को सुना जिसको सुनना मुश्किल था। जी हाँ, एक दिन आएगा जिस दिन आप बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। अरे वो जितना स्ले परिवार है, लैंग परिवार है, ये तो बहुत ही कट्टर लोग हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, छोड़ो इनको। मुझे तो ये आयत जो हमने पढ़ी है भी बहुत स्ट्रिक्ट लगती है। आपका तो मुझे नहीं मालूम। कि बाहर निकला हो, संसार के समान मत बनो।
निकल आओ, उनकी समान मत बनो, नहीं तो तुम उनके समान विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी। मैं अभी ये जवान लोगों से बहुत नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। मूर्खता भरी गेम्स खेलोगे तो मूर्खता भरे प्राइज़ इनाम मिलेंगे। क्या आपको मालूम है, मैंने तो नया नया ही सुना है, ये जवान लोग आजकल बहुत नई नई बातें लेकर आ रहे हैं। या ना आपको मेरी थोड़ी मदद करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मूर्खता भरे काम करोगे तो मूर्खता वाले इनाम ही मिलेंगे और आप इससे बच नहीं सकते। ये हमारे पृथ्वी का जो कोर्ट सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, उसके समान नहीं है। कल मैंने देखा कि हमारे देश में जो एक व्यक्ति इलीगल तरीके से घुसा था, उसने किसी को गाड़ी से ठोक दिया और जज ने उसको रिहा कर दिया। उनका बच्चा मर गया जिनको उसने ठोका था गाड़ी से, उनका बेटा था, बेटी, जो भी था, और वो महाशय जिन्होंने मारा था गाड़ी से, वो बाहर घूम रहे हैं। दिमाग से बहुत ही बीमार लोग हमारे कोर्ट्स रूम में बैठे हैं। परमेश्वर को भी मालूम है कि यदि वो चाहता है कि ये बेवकूफ़ी वाली हरकतों को रोका जाए तो उसके लिए कोई ना कोई नतीजा इंसान के ऊपर पड़ना चाहिए, तभी वो रुकता है। और परमेश्वर अपने राज्य में इसी प्रकार कार्य करता है और वो हम मनुष्यों से भी यही चाहता है कि हम भी अपने राज्य में इसी प्रकार से कार्य करें। यदि कोई सज़ा या कोई परिणाम नहीं तो कोई मन फिराव नहीं। और शैतान हमेशा इसके ऊपर एक मुखौटा पहन के आता है, पहन के लोगों को दिखाता है कि नहीं, लोगों से भला करना है, लोगों के ऊपर कड़ाई नहीं करनी है, कि ये तो महानता है, दयालु भरा कार्य है, कि हम तो माफ़ करने वाले लोग हैं, हम तो दया दिखाने वाले लोग हैं। देखिए, अब माफ़ कर सकते हैं लेकिन उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। देखिए, यदि कोई बुरा करे, देखिए मेरा एक रिश्तेदार, देखिए सेंट लुइस में जो हमारे रेस्टोरेंट हैं, एक समय में 3 रेस्टोरेंट थे वहाँ पर शहर में, और मेरे एक अंकल उनमें से एक रेस्टोरेंट को चलाते थे। उनका एक कर्मचारी था जो वहाँ काम करता था एक रात को, और जब वो एक दिन सुबह काम पर वापस आया तो किसी ने उसको गोली मार दी। मुझे नहीं मालूम उसको क्या सज़ा मिली, पर मिली ज़रूर होगी कुछ ना कुछ उन समय में। पर देखिए, कोई ना कोई परिणाम या नतीजा या सज़ा तो होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो नहीं होगी तो कोई भी मन नहीं फिराएगा।